वेलकम टू माय अदर वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये उर्दू लैंग्वेज में जो है कर्नाटका उर्दू अकादमी और साथ में रियासत कर्नाटक अखिलती कमीशन की तरफ से ट्रांसलेट किया गया है। उनका मैं इस वीडियो की वजह से शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है कॉलम में जिले का नाम, जिला कोड, तालुक का नाम, तालुक कोड, गांव का नाम और गांव का कोड, उसके बाद वार्ड नंबर, ब्लॉक नंबर, घर नंबर, उसके बाद आपका एड्रेस पता, उसके बाद घर के सरबराह का नाम, जो घर के हेड ऑफ द फैमिली है उनका फोन नंबर। तो ये जो है पहले वाले पेज में है। उसके बाद घर के सरबराह के वालिद के तफसीलात, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है आपके घर में उनके फादर के पूरे डिटेल्स देना चाहिए। उसके बाद घर के सरबराह का नंबर यानी उनका फोन नंबर, राब्ता का रुकन, उसके बाद घर के सरबराह का राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, घर के तमाम अफराद का आधार कार्ड नंबर यानी सरबराह का भी आधार कार्ड नंबर और साथ में घर में जितने भी अफराद हैं उनका आधार कार्ड नंबर। उसके बाद उन तमाम लोगों के एपिक नंबर यानी वोटर आईडी अगर है तो वोटर आईडी। उसके बाद घर के सरबराह का पेशा, उसके बाद मजहब और जात। यहाँ पर देखिए मजहब आपको इस्लाम लिखना है और जात जो है सिर्फ मुस्लिम लिखना है। जैली जात यहाँ पर मेंशन मत करें, सिर्फ जो है यहाँ पर रिलीजियन और आपका कास्ट। उसके बाद दीगर मुतरादिफ जातों के नाम यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। मादरी जबान मदर टंग। उसके बाद क्या आप माजूर हैं, अगर कोई पीएच कैंडिडेट है यानी फिजिकल हैंडीकैप है तो उनका यूडीआईडी नंबर आपको देना है। यूडीआईडी नंबर नहीं है तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट देने से काम चल जाएगा। उसके बाद क्या आपके पास रोजमर्रा की सरगर्मियों के लिए मदद करने में कोई निगराश करने वाला है, यानी जो भी हैंडीकैप हैं उनकी देखभाल के लिए कोई है तो उनकी डिटेल्स देना चाहिए। और अगर आप पीएच हैं तो आपके पास कोई ऐसा आला है जो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देना चाहिए। उसके बाद शादी के वक्त आपकी उम्र कितनी थी। इसके बाद का जो है आप ये देख सकते हैं स्कूल की किस्म, यानी आपने क्या गवर्नमेंट स्कूल में तालीम पाई है या प्राइवेट स्कूल में। तो यहाँ पर पूरे तालीमी तफसीलात यहाँ पर आपको देने हैं यानी एजुकेशनल डिटेल्स। उसके बाद अगर आपके घर में 6 से 16 साल के बच्चे कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं उसकी वजह, स्कूल छोड़ने वाले तलबात की तफसीलात यानी 6 से 16 साल के दरमियान अगर कोई है जिन्होंने स्कूल तर्क किया है, जिन्होंने स्कूल छोड़ा है, तो उनकी तफसीलात, उनके डिटेल्स देने चाहिए और उसकी वजह भी वहां पर बयान करनी चाहिए कि क्यों छोड़ा है, क्या गरीबी की वजह से या माँ बाप को पसंद नहीं था, इस तरह के जो है उसके बाद आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर गैर तालीमी याफ्ता है तो उसकी वजह क्या है, यानी अगर कोई आपके घर में इलिटरेट है तो उसका रीजन क्या है ये आपको देना पड़ेगा। तो हुकूमत के जरिए से आपको तालीमी फायदे क्या क्या हैं, एजुकेशनल बेनिफिट्स आप क्या क्या ले रहे हैं, यानी स्कॉलरशिप्स हैं, लोन्स हैं, ये वहां पर मेंशन करना है। बाद में अगर आपके घर में कोई स्कॉलरशिप आ रही है तो वो भी मेंशन करना है। हॉस्टल में बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी मेंशन करना है। रिजर्वेशन के फायदे क्या हैं वो भी मेंशन करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हिंदुस्तान आइन के आर्टिकल 311 जे में आपको कोई फायदे पहुंच रहे हैं या नहीं वो भी जो है आपको मेंशन करना है। तो क्या आप बरसरे रोजगार है या एम्प्लॉयमेंट है, क्या मतलब आपका काम क्या है, आप क्या काम करते हैं वो भी वहां पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद सरकारी मुलाजिम हैं या गैर सरकारी मुलाजिम हैं यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, ये तमाम चीजें आपको जो है वहां पर मेंशन करना है। वसीफा याब, तो क्या आप एम्प्लॉयड हैं, क्या आप किसी काम में हैं, यानी मरकजी रियासत के कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, ऐसे कोई अगर काम में है तो आप वहां पर एंटर करा दें। आपका हाली पेशा क्या है, आपका जो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है, आप फिलहाल क्या कर रहे हैं। जाती मुलाजिमत, आपकी पर्सनल जॉब, पर्सनल वर्क क्या है वो वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। वहां पर बहुत सारी लिस्ट है, आप जो करते हैं वहां पर बता दीजिए। तो आपका खानदानी पेशा क्या है, ऐसा मतलब आपका जो फैमिली कुछ होता है वो क्या है आपको बताना चाहिए। और क्या आपका खानदानी पेशा जारी है, क्या आप अपना खानदानी पेशा कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके बारे में वहां पर जो है आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर हैं तो वो भी वहां पर आपको बताना चाहिए कि हाँ है या नहीं। तो क्या आप इनकम टैक्स पेई हैं तो ये बताना चाहिए क्या इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं। तो उसके बाद जो है इनकम टैक्स अगर पे कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना है वहां पर। के साथ क्या आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, क्या आपको कंप्यूटर का इल्म है, ये भी वहां पर आपको मेंशन करना चाहिए। अगर नहीं तो नहीं कर सकते। उसके बाद मरकजी ओहदेदार हैं या रियासती ओहदेदार हैं, जैसे ग्राम पंचायती मेंबर हैं, तालुक पंचायती मेंबर हैं, जेडपी मेंबर हैं, एमएलए हैं, ये अगर हैं तो मेंशन कीजिए वरना नहीं। तो घर के कुल राजी खानदान के तमाम अराकीन के मुताल्लिक क्या आपकी ज़मीन यानी आपकी ज़मीन कितनी है, ज़मीन की किस्म क्या है, उसके बाद मवेशी कितने हैं, जानवर कितने हैं, पालतू जानवर जैसे गाय भैंस वगैरह, उसके बारे में आपको डिटेल देने हैं।
तो घर की मनखुला जायदाद यानी आपके जैसे साइकिल, उसके बाद 2 पहियों मोटरसाइकिल, उसके बाद 3 पहिए वाले गाड़ी जैसे ऑटो रिक्शा, उसके बाद कार, इस तरह के व्हीकल्स हैं तो उसका डिटेल्स भी आपको देना चाहिए। तो हुकूमत से आपको कोई फवायद मिल रहे हैं क्या, मतलब घर चलाने के लिए जैसे लोन वगैरह, और साथ में क्या आपको हुकूमत के जरिए से गृहलक्ष्मी स्कीम हो, गृह ज्योति स्कीम हो, इसका फायदा मिल रहा है या नहीं, ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद पीने के पानी का जरिया यानी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या स्ट्रीट पंप से आप पानी ले रहे हैं या कुएं से ले रहे हैं या बोरवेल है, इस तरह का डिटेल्स भी आपको देना है। तो अब जिस इलाके में मौजूद है वहां पर जो है वो इलाका क्या आपका खास है, यानी घर जो है आपका वो आपका खास है या आप किराए पर हैं, ये भी बता दें। अगर आप किराए के घर पे हैं वहां पर जो है आप एंटर करवाएं, और अगर आप अपने खास घर में रहे हैं तो खास घर ही लिखवाएं। फ्रेंड्स, इसे नेग्लेक्ट मत करें, जितना हो सके आप पूरे डिटेल्स जो है उन ऑफिशियल्स को दें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।